हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आ गई थी मैं नहा के तैयार होके। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। आज है रामनवमी। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आ गई थी मंदिर में लल्ला को उठाने के लिए। तो मैं पूजा की सारी तैयारियां कर दूंगी। पूजा तो अभी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि सब लोग रेडी हो जाएंगे तो हम सब लोग मिलके साथ में पूजा करेंगे। तो अभी मैं लल्ला को उठा के फिर देखो मैंने कैसे इनको प्यार से ऐसे झूला झुलाया। फिर मैं इनको नहला दूंगी और सुंदर सुंदर कपड़े पहना के इनको तैयार करके बिठा दूंगी। फिर जोत में घी डाल के सब कुछ मतलब तैयारी करके रख दूंगी पूजा की। तिलक विलक लगा के फिर सब लोग उठेंगे तैयार। सब लोग उठ तो गए हैं वैसे, सब तैयार भी हो रहे हैं। तो फिर इधर जौ में भी वो डाल दिया था पानी। इधर सोनम बना रही थी हलवा, तो इसका हलवा भी तैयार हो गया था। उधर छोले बॉईल हो रहे थे। तो मैं यहाँ आ गई थी चने फ्राई करने के लिए। तो सब लोग जो जिसको काम समझ आता है वो करता रहता है। सोनम अलग लगी हुई है, मौसी जी भी यहाँ तक, मौसी जी आई हुई है हमारे घर पे। वो भी लाओ हम कर दें, लाओ हम कर दें करती रहती हैं, करती रहती हैं। हम उनको मना करते रहते हैं तब भी। यहाँ मेरे छोले भी तैयार हो गए थे। फिर मैं आ गई थी सब्जी करने छोंकने के लिए। फिर मैंने सब्जी भी बना दी थी। इधर थोड़े से बर्तन थे तो मैंने वो भी साफ़ कर दिए थे। तो इधर देखो ये सक्षम उठ के तैयार भी हो चुका था। ये सबसे पहले तैयार हो गया था। फिर मैं गई पुन्नू को उठाने के लिए। तो ये देखो कैसे कर रहा था, मम्मा 5 मिनट 5 मिनट। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी अब उठाने, ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ये खैर अपने आप आ तो गया था बाद में। फिर मैं आ गई थी नीचे, बाबू को बोला गुड मॉर्निंग। बाबू भी नहीं सुन रहा था, मैं बाद में जाऊँगा। तो इधर मौसी पूड़ियाँ बनाने लग गई थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये सोनम ने भोग की थाली तैयार कर ली थी। तो भाई भी तैयार हो गए थे। फिर उन्होंने गोला छीला। फिर ये कंजकों का भोग भी निकाल दिया था। तो हमारी सारी पूजा की तैयारी हो गई थी। तो हम आ गए थे अब पूजा करने के लिए सब लोग। तो सब लोगों ने अग्यारी पे वही लौंग और वो सब बताशे वगैरह चढ़ाए, भोग लगाया, सब कुछ किया सब लोगों ने मिलके। हमने बोला माता रानी हमसे भूल चुकी हुई तो हमें माफ़ करना 9 दिन। फिर यहाँ आ गई थी आरती की बारी। तो पहले सोनम ने आरती करी, फिर मेरी बारी आ गई थी आरती करने के लिए। तो एक एक करके ऐसे ही सबने आरती। हम इतने दिनों से ढोलक के साथ आरती कर रहे थे, आज हमने जल्दी जल्दी में सोचा ऐसे ही कर लेते, लेकिन हमें अच्छा ही नहीं लग रहा था आरती करने में। तो हमने फिर ढोलक निकाल के मौसी को बोला मौसी बजाओ, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पुन्नू भी आरती करने लग गया था। फिर आ गए थे पापा जी भी, तो उन्होंने भी आरती करी। फिर भाई ने बजाया शंख, और शंख की आवाज़ तो घर में गूंजते ही ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। तो फिर यहाँ फिर सब लोगों ने एक एक करके मत्था टेका। सब लोग हाथ जोड़ रहे थे कि हाँ माता रानी भूल चूक माफ़ करना। या पुन्नू को देखो कैसे ले रहा था, तो मैंने भी कर, तो यहाँ मैंने भी मत्था टेक लिया था। फिर मैं चल दी थी कंजकों को लेना। यहाँ कंजके मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं पकड़ पकड़ के ला रही थी, आगे कितनी भगी जा रही थी, भगी जा रही थी। जैसे तैसे मैं पकड़ के लाई। फिर मैंने पैर पकारे सब लोगों के। तो हमारी 11 कंजक हो गई थी, 4 से 5 लांगूर हो गए थे। फिर सोनम ने टीका किया सब लोगों को, पापा ने कलावा बांधा, फिर सोनम ने भी कलावा बांधा। तो मैं प्लेट दे रही थी बच्चे जो नहीं लेके आए थे उनको प्रसाद के लिए। फिर मैंने प्रसाद दिया एक एक करके। तो ये कन्याएं आती हैं, ये मिलना बहुत मुश्किल होती है, हर किसी के यहाँ पे आती भी नहीं है पूरी। तो हमारे घर में भगवान की दया से बहुत आ ही जाती है, मतलब पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ हमने रात को गिफ्ट पैक किए थे, तो पुन्नू और भाई ने दिए। ये तो सबसे लास्ट टाइम थी, इनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। तो यहाँ मौसी ने भी पैसे दिए। तो मौसी कह रही हम वहाँ नहीं है तो हम यहीं पे कर देते। तो मैं चल दी थी कंजकों को उनके घर छोड़ने। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था। तो मैं चली गई थी कंजकों को उनके घर छोड़ने के लिए, क्योंकि लेके आते तो हमारी जिम्मेवारी होती है यहाँ हम उनको घर तक करके आए। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। तो राधे राधे, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।